हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक नहीं देखी हैं तो फिर पक्का आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आपको ईजी रहे इसी वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट बना के लिंक डाल दिया है। इंडियन इकोनॉमी के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग प्लेलिस्ट है जिसमें वीडियोस ऑर्डर में दी हुई हैं। तो आप वीडियोस देखिए और काम पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियोस को लाइक करिए। लोगों के साथ जो भी आपको दिख रहा है 11th में 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जिनको हेल्प होगी उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो रेड बटन दबाइए और जब आप वो प्रेस कर देंगे तो उसके साथ जो बेल बटन है वो दबाइए। सो आज हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर विच इज चैप्टर 4 ऑफ संदीप गर्ग। और हमने इसकी पहली वीडियो कंप्लीट कर ली जहां हमने समझा कि इलास्टिसिटी एग्जैक्टली होता क्या है और मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था एंड में कि इन इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड क्या होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे डिटेल में कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, कि हाईली इलास्टिक, इन इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट क्विकली गेट टू द टॉपिक। एंड पहला जो डिग्री है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, अब लॉजिक लगाते हैं, छोड़ देते हैं जो बोर्ड पे लिखा है छोड़ देते हैं। फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमेशा से ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिख लो। और फॉर्मूला की बात करें तो चलो फॉर्मूला की बात करें तो हमें क्या पता चलता है, आपको पता है ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है आपका, या फिर प्राइस मतलब बेसिकली आपका प्राइस एक है और आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। वेरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका सेम प्राइस है, प्राइस 30 और डिमांड आपकी इस पे 30 प्राइस पे 100 भी है, 30 प्राइस पे 200 भी है, एक ही प्राइस पे 300 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर यहाँ पे ग्राफ देखें तो प्राइस हमने 30 लिया हुआ है और 30 ही प्राइस पे डिमांड आपकी 100 भी है, डिमांड आपकी 200 भी है, डिमांड आपकी 300 भी है। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व है ये क्या बात हो रही है, बेसिकली ये हो रही है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हो गया कि आपके प्राइस में कोई चेंज आए बिना आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर रही है, या फॉर दैट मैटर इनफाइनाइट चेंज कर रही है। अब आपको यहाँ पे देखना है प्राइस में चेंज, यहाँ 0 है, 30 to 30 0 चेंज हुआ, यहाँ पे 0 चेंज हुआ। ठीक है, हम चेंज की बात क्या करते हैं, हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आपका यहाँ पे 0 हो गया और आपकी डिमांड कितनी भी चेंज हो, आपका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P बाई Q। तो आपका जब चेंज इन P नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब आपकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, इनफाइनाइट, यानी बहुत ज़्यादा हाई। सेम प्राइस पे 100 भी डिमांड होगा, 200 भी डिमांड होगा, 300 भी डिमांड होगा, विच इज़ सुनने में ही आपको बहुत अटपटा लग रहा है। मे बी आपने कभी इंडियन मार्केट में ऑब्जर्व ना किया हो, एंड दैट इज़ वाई इन द बुक ऑल्सो इट इज़ रिटन कि दिस इज़ एन इमेजिनरी सिचुएशन। एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हम भी इसका एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकते कभी हुआ हो कि सेम प्राइस पे आपकी क्वांटिटी इतनी वेरी कर रही हो, लेकिन ये ऐसा हो रहा है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी इलास्टिसिटी क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, फिर बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक से आपको ये समझ आना चाहिए, इन इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्राइस कितना ही चेंज कर दो डिमांड नहीं चेंज होगी। वही बात यहाँ पे हो रही है, प्राइस आपका क्या हो रहा है, प्राइस आपका 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। ठीक है, डिमांड आपकी सेम रही 100। तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ बना आपका यहाँ पे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्यों, क्योंकि आप देखो प्राइस आपका कितना ही चेंज हो रहा हो, डिमांड आपकी सेम है, इन इलास्टिक है, डिमांड चेंज नहीं हो रही। अब बात अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये सब आ कैसे रहा है, ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका यहाँ पर चेंज इन प्राइस कितना है। चेंज इन प्राइस अगर मैं यहाँ ले लूँ, सिर्फ इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखना है चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 100 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन चेंज इन आपका जो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस का चेंज क्या है आपका 30 माइनस 20। ठीक है, 30 माइनस 20 न्यू प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 फॉर्मूला।
अब क्या हुआ, ऊपर क्या आ गया, 0 आ गया सीधे, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बात क्या हो रही है आपकी बेसिकली कि यहाँ आपकी इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट है, यहाँ आपकी इलास्टिसिटी जो है वो कितनी है, 0 है। परफेक्टली इन इलास्टिक 0 मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0, यानी प्राइस कितना भी हो जाए डिमांड सेम रहेगी। अगर किसी चीज़ का प्राइस 20 है तो भी 100 क्वांटिटी डिमांड होंगी, किसी चीज़ का प्राइस 30 है तो भी 100 होंगी, किसी चीज़ का 40 है तो भी 100 होंगी। सो ये एक फिर से इमेजिनरी सिचुएशन है। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी परफेक्ट यहाँ पे जब इन्फिनिटी हो जाए और जब 0 हो जाए, ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इन दोनों डिग्रीज की। अब बात करते हैं थर्ड की, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होना चाहिए, अगर आप फॉर्मूले से सोचो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस विच इज़ हाईली इलास्टिक, इट मीन्स कि एक तरह से वो ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी आपका जो चेंज इन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, चेंज इन प्राइस उतना नहीं है। बहुत इलास्टिक है डिमांड, थोड़े से प्राइस चेंज पे भी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। किन गुड्स के केस में होता है, यहाँ पे लिखा है एसी हो गया, डीवीडी प्लेयर हो गया, आप एसी खरीदने गए और आपको पता है कि उसका प्राइस चेंज हो गया तो उसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ आप मंथली बजटिंग करते हैं, बहुत मुश्किल से सेव करते हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपने डे टू डे खर्चे के लिए, वहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से एसी के लिए कुछ पैसे जोड़ रहे हैं और अचानक से जब आपके खरीदने का टाइम आता है आपको पता चलता है उसका प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड अचानक से बहुत कम हो जाएगी। मतलब डिमांड में चेंज अच्छा खासा आएगा ड्यू टू प्राइस चेंज। ये बात होती है हाईली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे देखना है प्राइस कम हुआ 20 से 10, क्वांटिटी कितनी हो गई 100 से 200, क्वांटिटी में कितना फ़र्क पड़ गया। यहाँ ग्राफ अगर देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके ग्राफ में, अगर आप समझो तो ग्राफ में प्राइस चेंज तो 20 से 10 हुआ लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। तो आप अगर ये बॉक्स देखो डिमांड चेंज का, ये कितना बड़ा है, और प्राइस चेंज का बॉक्स देखो ये कितना छोटा है। प्राइस चेंज थोड़ा सा हुआ 10 यूनिट से हुआ और क्वांटिटी 100 यूनिट से चेंज हो गई। अगर मैं फॉर्मूला में लगाने की कोशिश करूं, फॉर्मूले में लगाऊं कि फॉर्मूला से हमने क्या सीखा था, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है 200 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, यानी कितना है 100% चेंज है क्वांटिटी में। जब प्राइस चेंज कितना हुआ है 20 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो यहाँ पे आपका जो चेंज है वो कितना आ रहा है आपका। बेसिकली बात क्या हो रही है आपकी, जो भी आप परसेंटेज चेंज लगाएंगे आपका ये वाला परसेंटेज चेंज जो है ये बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका परसेंटेज चेंज जो प्राइस का है। प्राइस आपका कम हुआ है या प्राइस आपका कम होने की वजह से डिमांड आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इज इट ओके, डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई थिंक आई वॉज रॉन्ग देयर व्हेन आई वॉज कैलकुलेटिंग प्राइस चेंज, क्योंकि प्राइस चेंज जो आपका है वो 20 से 10 हो रहा है। तो अगर मैं नेगेटिव में देखना चाहूँ प्राइस चेंज तो आपका मेरे को लेना चाहिए बेसिकली माइनस हटा दूँ 10 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। बेसिकली आपका प्राइस डिक्रीज हुआ है इसलिए माइनस में आएगा। 50% चेंज हुआ है आपके प्राइस में, उसकी वजह से क्वांटिटी चेंज में 100% का फ़र्क पड़ गया। येस, आई वॉज रॉन्ग बिफोर व्हेन आई वॉज कैलकुलेटिंग प्राइस चेंज। मैंने क्या किया था, अब गलती यहाँ पे नोटिस करो, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोगों से बिल्कुल हो सकती है। गलती क्या की मैंने 20 माइनस 10 अपॉन 10 कर दिया, 20 माइनस 10 अपॉन 10 कर दिया। कहाँ गलत है ये, क्यों गलत है, क्यों, क्योंकि जो न्यू प्राइस है वो 10 है, तो 10 में से 20 माइनस होना चाहिए। न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100, और माइनस आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस का मतलब ये होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अच्छा माइनस 10 अपॉन 20 आ गया इंटू 100 आ गया, तो ये तो माइनस आ गया। माइनस का मतलब हो रहा है प्राइस कम होना, माइनस शो कर रहा है प्राइस कम होना, प्लस शो करता है प्राइस बढ़ना, बस उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है माइनस का। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा ना कि ये। तो मैंने भी ये गलती की, इसका मतलब ये गलती आप लोगों से हो विच इज़ वेरी नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये समझना है कि प्राइस में 50% चेंज आया, क्वांटिटी में 100% चेंज आ गया, यानी हाईली इलास्टिक है। क्वांटिटी चेंज जो है आपका, जो डिमांड चेंज है इज़ मोर देन आपका प्राइस चेंज। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो
तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका ED जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ED ग्रेटर देन 1 कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यही बात यहाँ पे हो रही है, यही सेम चीज़ यहाँ पर है। इसका मतलब हो गया आपका इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इज इट ओके? ये क्लियर है? तो इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। बात करते हैं 4th डिग्री की। 4th डिग्री कौन सी होगी आपकी? लेस इलास्टिक। अभी हमने हाईली इलास्टिक आपने पढ़ लिया। ओके, हाईली इलास्टिक आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लेस इलास्टिक की बात करते हैं। कब लेस इलास्टिक हो सकता है? लेस इलास्टिक होगा जैसे सॉल्ट, वेजिटेबल्स। मैंने क्या बताया था? मैंने मेडिसिन का एग्जाम्पल लेके बताया था कि आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो भी जाए, जितना भी परसेंटेज होगा उसके कंपैरिजन में जो चेंज इन डिमांड होगा वो कम होगा। सॉल्ट या वेजिटेबल है, अब वेजिटेबल आपको पता है आपको लेनी ही है। अगर आपको पता है आपको प्याज चाहिए या आपको आलू चाहिए ही चाहिए रोज़ के खाने में, तो आप सब्जियां खरीदने गए हो, अगर आलू का दाम वो बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देंगे तो भी भाई आप आलू की डिमांड में भी आप 2 किलो आलू खरीदते हो। आप अपने घर में बोलोगे चलो आलू की चीज़ें कम बनाते हैं, मे बी आप सुबह वैसे ही आलू का पराठा भी बना लेते थे, आलू की सब्जी भी बना लेते थे। अब आपने क्या किया, आपको पता चला कि आलू की कीमत 10 रुपये से 100 रुपये हो गई। आपने कहा ठीक है अभी आलू के पराठे वगैरह खाना बंद करो, फिर भी एक आध सब्जी के लिए आलू चाहिए होगा, तो डिमांड आप में भी 2 किलो लेते थे 1 किलो ले लोगे, पर डिमांड बहुत ज़्यादा कम नहीं कर दोगे। ठीक है, यही बात हो रही है लेस इलास्टिक की। लेस इलास्टिक में क्या हो रहा है? प्राइस सेम 20 से 10 पर आ रहा है, पर क्वांटिटी हमने पहले जो प्राइस देखा था 20 से 10 आ रहा था, और क्वांटिटी क्या हो गई थी 100 से 200। अब क्या हो रही है 100 से 120। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा है देखना है। ग्राफ में आपको दिख रहा है यहाँ पे 10 से 20 पे जा रहा है, लेकिन जो आपका ये वाला ट्राइंगल है, अब रेक्टेंगल है जो ये वाला आपका क्वांटिटी चेंज का, ये वाला रेक्टेंगल आप देखो इसका एरिया कम है एज कंपेयर टू ये चेंज। ये चेंज ज़्यादा है, ये चेंज कम है। कैसे पता चला मुझे ये? अगेन वील कम टू द फॉर्मूला। हमें पता है कि हमने पिछले ऊपर से पता है कि ये चेंज 50% है, ये हमने ऊपर देख लिया था। ये नया चेंज कितना है? 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाता है 20%। यानी आपका प्राइस जो है वो 50% चेंज हो रहा है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है? 20%। पहले क्या हो रहा था आपका, जब ग्रेटर देन 1 था 50% चेंज प्राइस में आ रहा था, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा था? 100%। ठीक है, तो 100% इज ग्रेटर देन 50%, इसलिए ग्रेटर देन 1 था। अब क्या हो रहा है आपका प्राइस चेंज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी चेंज। जैसे सॉल्ट और वेजिटेबल्स हो गई, आपको चाहिए ही, तो आपकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आता जितना चेंज आपके प्राइस में आया है, इसलिए यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी हो जाती है लेस दैन 1। आई होप दिस इज क्लियर। माइट सीम कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ नॉट टफ एट ऑल। 1-2 बार प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, लास्ट इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी से मतलब आ जाना चाहिए, यूनिटरी मतलब इक्वल परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में, तो सेम परसेंटेज चेंज बिल्कुल कहाँ आ जाएगा? आपकी क्वांटिटी में। ठीक है, कैसे आएगा? यहाँ पे हमें पता है ये कितना चेंज है, ये तो 50%। बार बार मैंने हर केस में 50% चेंज ही लिया है। प्राइस 50% चेंज हो रहा है, हाईली इलास्टिक में क्वांटिटी 100%, ज़रा सा 50% प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी 100% चेंज हो गई, यानी हाईली इलास्टिक क्वांटिटी है, डिमांड हाईली इलास्टिक है। प्राइस में थोड़ा चेंज क्या आया, क्वांटिटी में पूरा चेंज आ जाता है, ये हो गया हाईली इलास्टिक। इन इलास्टिक में हमने देखा 50% चेंज आने की वजह से यहाँ पे कितना चेंज आ जाता है क्वांटिटी में? 20%। यानी आप 50% प्राइस चेंज करो, यानी आप जितना प्राइस चेंज करोगे उससे कम चेंज होगा डिमांड में, डिमांड आपकी उतनी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या था? इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। अब क्या बात आ जाती है? यूनिटरी इलास्टिक, यानी 50% चेंज है प्राइस में, तो 50% ही चेंज है क्वांटिटी में। सेम परसेंटेज, जितना प्राइस में चेंज है उतना क्वांटिटी में चेंज है, ये हो गया यूनिटरी। यूनिटरी में बात हो जाती है ये एरिया जो ये क्वांटिटी चेंज है इज इक्वल टू ये एरिया जो प्राइस चेंज है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है इस सब में मत पढ़ो, आपकी बुक में नहीं है। बेसिकली यूनिटरी इलास्टिक का ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ही ये है कि ED इज इक्वल टू 1, ठीक है। ED इज इक्वल टू 1। अब अगर मुझे ये समराइज करना हो और मैं इसको हटा दूं, बीच वाले पूरे एरिया को, पूरे पोर्शन को हटा दिया मैंने, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी कितनी है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी है। फिर आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी कितनी है, 0। देन आपका हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक का मतलब होता है आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 1। इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लेस इलास्टिक का मतलब होता है आपका, लेस इलास्टिक मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एब्सोल्युटली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ED इज इक्वल टू 1। मुझे अगर आपको शॉर्ट में इस सब का एक ग्राफ बना के दिखाना हो तो बात कुछ नहीं होगी, बात ये होगी कि ग्राफ बनेगा आपका बेसिकली, अगर हम बनाने जाएंगे तो आपका ये होगा, उसके बाद आपका ग्राफ कैसे होगा, अब ये मैंने क्या बना दिया, बेसिकली ये मैंने सारे जो अभी तक इंडिविजुअल ग्राफ्स बनाए थे उनको सबको एक में कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन कर दिया आपका, अब आपको यहाँ पे खुद ध्यान देना है, यहीं पे ED की वैल्यूज मेंशन करेंगे। जब आपकी इलास्टिसिटी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, यानी आपका प्राइस चेंज हो ना हो, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो वो क्या हो जाता है आपका इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, ये वाला ग्राफ, ठीक है। फिर आपकी जब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इन इलास्टिक यानी प्राइस कितना भी चेंज होता रहे, जो आपकी डिमांड है वो एक ही वैल्यू रहेगी, कितना भी प्राइस चेंज हो जाए। तो ये क्या हुआ, ये जो आपको ये दिख रही है वर्टिकल लाइन, ये क्या हुआ आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने बात की यूनिटरी इलास्टिक, जितना चेंज प्राइस में होगा उतना चेंज क्वांटिटी में होगा, तो ये जो बिल्कुल बीच की लाइन है ये क्या होगी आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अब आप खुद ही बहुत समझदार हैं बताने के लिए कि जब आपका हाईली इलास्टिक है यानी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कहाँ होगी, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और लेस इलास्टिक कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होगा, वो कहाँ होगा आपका बेसिकली इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1। सारे ग्राफ मैंने अलग अलग बना के दिखाए थे जब मैंने हर किसी के आगे बनाया था, अब मैंने सबको एक में कंपाइल कर दिया और यहाँ से आपको पता चल जाता है इलास्टिसिटी कितनी है, कौन से गुड्स के केस में कितनी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेडिसिन्स हैं तो मेडिसिन्स कहाँ फॉल करेंगी, दो सिचुएशन तो मैंने आपको बोल दी इमेजिनरी हैं। मेडिसिन है तो मेडिसिन कहाँ फॉल करेगी, लेस इलास्टिक में। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस चाहे 50% चेंज हो लेकिन उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, कम 50% से कम ही चेंज आएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई लग्जरी गुड है, आपको कार खरीदने जानी है, टीवी खरीदना है, वो कहाँ पे होगा, कहाँ होगा, हाईली इलास्टिक में, कि अगर उसके प्राइस में 50% चेंज आ गया तो उसकी डिमांड में 100% चेंज आ जाएगा, डिमांड में प्राइस से ज़्यादा परसेंटेज का चेंज आएगा। आपकी बुक में मेंशन है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रेफ्रिजरेटर के केस में हो सकती है या और एटसेट्रा कोई केस में हो सकती है। बेसिकली वहाँ होगी जहाँ अगर 50% चेंज है प्राइस में तो 50% ही चेंज होगा क्वांटिटी में, बिल्कुल बराबर। एंड विद दिस वी फिनिश योर दिस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे कहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, बेसिकली बिल्कुल इमेजिनरी और बिल्कुल सिचुएशंस हैं। दो इमेजिनरी सिचुएशन है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, और उसके बीच में जो सिचुएशंस हैं
कि आपका हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। सो ये चीज़ें एक बार आप बुक से दोबारा अगर पढ़ लेंगे वीडियो देखते ही, तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगी हमेशा के लिए। और ज़्यादा याद रखने की बात भी नहीं है, इट सीम्स वेरी लॉजिकल टू मी। इफ़ यू विल रीड इट अगेन एंड अगेन 2-3 times, then you will get the entire thing in your head very easily. There's nothing to worry about, and if still you don't understand anything, तो मेरी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही, तो आप कभी भी कमेंट करके कोई भी डाउट हो आप अपना पूछ सकते हैं। एंड विद दिस आई विल रैप अप दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है। एंड मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी कम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ऐसा नहीं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं और आपने वीडियो देख ली। अगर आपको नहीं समझ आ रहा सब्सक्राइब कैसे करना है, नीचे जो रेड बटन है जहाँ सब्सक्राइब लिखा है, आप प्लीज़ वहाँ पे प्रेस करिए, और जो बेल बटन है वहाँ करिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।